हेलो एवरीवन। रात के बज रहे हैं 3 और हम आ गए अपनी न्यू वीडियो में, जो कि हमारी कंप्लीट होगी फ्रॉम पुणे टू अयोध्या। ये हमारा एपिसोड 4 है। एंड हमने ये जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम लखनऊ। अभी हम लोग निकल चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं। प्रॉपरली हम लोग क्रूज कर रहे हैं टूवर्ड्स अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि। एंड करंट जो हमारी लोकेशन है वो अभी है लखनऊ में गोल मार्केट। मे बी जो लखनऊ के होंगे लोग वो जानते होंगे गोल मार्केट कहाँ पे है। गोल मार्केट के कॉर्नर में एक टी स्टॉल लगती है रात में। हम लोग वहाँ पे बन मस्का खाया, चाय पी। ये जर्नी की स्टार्टिंग हम लोग ने बन मस्के एंड चाय के साथ करी मॉर्निंग में 3 बजे। एंड देन अब हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर अयोध्या। अभी हम लोग इंदिरा नगर क्रॉस कर रहे हैं। एंड आज की जो ये जर्नी है हमारी वो अराउंड 134 किलोमीटर्स है ना? हाँ, 134-135 किलोमीटर्स की जर्नी रहने वाली है। एंड ये पॉलिटेक्निक चौराहा है जो हम लोग क्रॉस करके सीधे आगे जाएंगे टुवर्ड्स चिन्हट। तो ये जो जर्नी है लगभग लगेगा 3 से 4 घंटा। हाँ, अराउंड 3 से 4 6:30 घंटे बजे तक अपन पहुंच जाएंगे, राइट? हाँ, मे बी अराउंड तो 6:30 तक पहुंचना चाहिए हमें। एक्चुअली हमने रात में चलने का इसलिए सोचा ताकि ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि दिन में अगर आप चिन्हट या फिर पॉलिटेक्निक वाले एरिया से निकलो तो आपको बहुत ट्रैफिक लगता है दिन में। सो वी चूज़ टू गो इन अर्ली मॉर्निंग सो दैट हमें ये सब जो लोकल ट्रैफिक है वो ना मिले एंड हम आराम से अयोध्या टाइम से पहुंच जाएं एंड वापस टाइम से दर्शन करके आ भी जाएं। एंड और सबसे बड़ी बात, मंदिर पे भी हमारी भीड़ होगी। अगर हमें सुबह अगर हम जाएंगे हाँ, तो मंदिर को भी हम जल्दी दर्शन कर सकते हैं मंदिर में। बिल्कुल। वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम जितना लेट जाएंगे उतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में ही दर्शन कर लो। एंड कहीं भी आप निकलो, अगर आप सुबह सुबह निकल रहे हो ना, तो वो जो एक ठंडी हवा एंड फ्रेश वो जो फील आता है वो बहुत ही मतलब कि अच्छा लगता है। बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है सुबह सुबह अगर आप कहीं ट्रैवल कर मंदिर रहे जाओ, हो। हाँ। लखनऊ से अयोध्या की जो जर्नी है वो हम लोग नेशनल हाईवे 27 में करने वाले हैं। एंड ये जो ओवरऑल जो स्ट्रेच है लखनऊ से अयोध्या का, ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही स्मूथ ड्राइव है अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो या फिर अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे हो। बट अगर आप दिन में ट्रैवल करोगे तो थोड़ा आपको लोकल ट्रैफिक एंड आपको ओवरऑल कंजेस्टेड वाला एरिया ऐसा मतलब फील होएगा कि थोड़ा बहुत है ट्रैफिक। ट्रैफिक है। ओवरऑल बहुत ट्रैफिक का इशू है। बट रात में बहुत ही ईजी है, अर्ली मॉर्निंग बहुत ही ईजी है। सो अगर आप कभी जाने वाले हो अयोध्या तो अर्ली मॉर्निंग निकलो या फिर रात में निकलो, अच्छा रहेगा। हार्डली ट्रक ही मिलेंगे अगर इस रूट पे, हाँ, ज़्यादा कुछ रश लॉन्ग नहीं रूट होगा। बसेस मिलती हैं एंड ट्रक्स रहेंगे रात के टाइम पे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है बिल्कुल भी। एंड रोड कंडीशन स्पेशली अगर हम लोग देखें तो रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी कहेंगे, क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। अभी हम लोग जस्ट फ्यूल टॉपअप के लिए जस्ट एक बार एक ब्रेक ले रहे हैं, ताकि क्योंकि हमने तो अपना फ्यूल टॉपअप ले लिया था बनमस का चाय, बट गाड़ी को भी थोड़ा टॉपअप की जरूरत है। लखनऊ से अयोध्या का जो रूट है वो बाराबंकी से होते हुए जाता है। तो लखनऊ से हमें बाराबंकी जाना है, बाराबंकी से अयोध्या जाना है वाया नेशनल हाईवे 27। लखनऊ से अयोध्या जो है वो रफली अराउंड 30 किलोमीटर्स है एंड बाराबंकी से जो अयोध्या रहेगा वो रफली अराउंड 105 टू 108 किलोमीटर्स के आसपास है डिस्टेंस। एंड जो ओवरऑल जो अगर हम लोग बात करें कि पेट्रोल पंप्स या फिर नियर बाय रेस्टोरेंट्स आसपास हैं कि नहीं, तो रेस्टोरेंट्स एंड पेट्रोल पंप सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो एज सच कोई आपको रेस्ट स्टॉप से लेके वॉशरूम ब्रेक से लेके कुछ खाने पीने को लेके आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस रूट में। सो आप
आराम से किसी भी टाइम पे इस रूट में आप आ सकते हो। बहुत ही फ्रीक्वेंट मूवमेंट वाला ये रूट है। अभी तो फ़िलहाल रात हो रही है। अगर जैसे मॉर्निंग में जो लोग सफ़र करते हैं, वो अगर एक रियल यूपी लाइफ देखना है, तो यही रूट पे मोस्टली आपको दिखाई देगी, जहाँ पर आपको हरे-भरे खेत और छोटे-छोटे गाँव दिखेंगे। दो यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बट स्टिल मतलब ये सब चीज़ें जो अपन नेचर की जो चीज़ें हैं, वो भी बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। एक्चुअली डेवलपमेंट जब से ये राम मंदिर अयोध्या में ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा मतलब कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बना है, तब से इस रूट में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। रियली बहुत डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले यहाँ पे रोड्स उतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी। एंड आसपास का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप दिन में मे बी जब सनराइज हो जाएगा तो आपको हम लोग एक बार दिखाएंगे कैसा है, तो उसमें बहुत ही मतलब कि वास्ट डिफरेंस है पहले की सिचुएशन एंड जब से ये मंदिर बना है तब से। ये हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल है, जो कि है अहमदपुर। हाँ, अहमदपुर टोल प्लाजा। दिस इज आवर फर्स्ट टोल फ्रॉम लखनऊ टू अयोध्या। यहाँ से अयोध्या हमारा 72 किलोमीटर्स बाकी है। एंड हमने अभी तक अपनी 50% जर्नी कंप्लीट कर ली एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:15। थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा, तो और ज़्यादा मतलब कि बेटर वे में आपको शायद दिखेगा आगे का व्यू रोड का। सामने जो बस जा रही है पैसेंजर को लेके, उसका सस्पेंशन बहुत ही हिला डोला लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे उनका क्या हाल होगा। वो कैसे हिल रही है वो पूरी। चलते चलते देखो मॉर्निंग भी हो गई है, सनराइज हो गया है। एंड इवन रोड पे अब लोग भी दिखने लगे हैं। अभी तक रात में सिर्फ अपने को ट्रक दिख रही थी, बसेस दिख रही थी, बट अभी थोड़ा मतलब कि चहल पहल दिख रही है रोड पे। छोटे छोटे ऑटो भी दिख रहे हैं।
लोकलाइट पे जा रहे हैं। सब अपने काम पे निकल चुके हैं कहीं ना कहीं। हम भी अपने काम पे निकले हैं। अयोध्या राम नगरी हाँ। दर्शन करने। अभी हमारी मैक्सिमम मोर देन 50% हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी हमारा बस लास्ट स्ट्रेच बाकी है हार्डली 30 किलोमीटर्स के आसपास का, एंड जिसको हम लोग हार्डली 15 to 20 मिनट्स में कवर कर लेंगे। अभी तक की जो ट्रिप है वो बहुत ही स्मूथ गई है, कोई हमें मेजर ट्रैफिक नहीं मिला, कहीं भी ऐसा जैम नहीं मिला। हम लोग आराम से मतलब हंसते खेलते पहुंच गए। अपना ऑलमोस्ट हम एंड करने वाले हैं टूवर्ड्स अयोध्या तक की जो हमारी जर्नी है। यहाँ से अब हमें श्री राम जन्मभूमि में हम पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे भगवान के। ये टोल भी आ गया अपना। हाँ, ये हमारा लास्ट एंड फाइनल टोल है इस जर्नी का। इसके बाद अयोध्या की स्टार्टिंग होगी। ये रणौही टोल है। ऑल्दो हमें टोल से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा जो एनुअल पास है वही बहुत कुछ हमें मतलब कि अभी तक सब जगह वो मतलब कि फुलफिल कर रहा है, कहीं भी कोई अपने को टोल देना नहीं है, तो ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पर हमने एक टी ब्रेक भी लिया था। हाँ, टोल के बाद हम लोग जस्ट अभी एक टी ब्रेक, रिफ्रेशमेंट जरूरी था। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली टी ड्राइव आप कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत आपको एक थोड़ा आलस आता है, थोड़ी सी नींद आती है, तो एक चाय अगर मिल जाती है ना तो आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। अयोध्या में जैसे ही हमारी एंट्री हुई और सामने ये व्यू, मतलब आप कैमरे में तो जस्टिफिकेशन इसका हो ही नहीं रहा है इस व्यू का, क्योंकि सच में बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू। श्री राम जन्मभूमि में आपकी एंट्री प्लस ये बहुत ही प्यारा एक व्यू जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, बहुत ही मतलब कि छोटे से आम के जैसा सूरज दिख रहा है सामने जो निकल रहा है। आमनी बॉल हाँ, प्यारा लग रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू है। एंड जैसे ही आप अयोध्या में पहुंचते हैं, आप आते हैं, आप फील करना सच में एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, स्पिरिचुअल फीलिंग, एक अलग सी एक शांति सी मिल रही है ओवरऑल वाइब्स में। एंड सुबह सुबह का माहौल है तो बहुत, और हर जगह मतलब कि भजन कीर्तन, एक अच्छा मतलब कि एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है। अब इन शॉर्ट ये समझ लो। ये वैसे तो बोलते नहीं है कि क्या बोलते हैं, ये शहर है बस, लेकिन एक शहर नहीं है, ये मेन आस्था का सेंटर है। क्या मस्त फीलिंग आ रही है। एंड फाइनली हम लोग अभी जो रूट से हम लोग जा रहे थे वहाँ से हमने लेफ्ट लिया है, जहाँ से हम लोग अयोध्या मंदिर की तरफ हम लोग पहुँच रहे हैं फाइनली। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग मंदिर से हार्डली 1 से 2 किलोमीटर दूर हैं।
जिसके दर्शन के लिए हम सुबह 3 बजे उठे, ड्राइव करके अयोध्या पहुंचे। फाइनली वो व्यू हमारे नज़रों के सामने है। वो सामने बहुत छोटा सा राम मंदिर का जो मंदिर है, वो झंडा एंड मंदिर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये व्यू के लिए हम मतलब मॉर्निंग में 2 बजे उठ के 3 बजे ड्राइव चालू करके हम आए फाइनली, एंड वी आर इन अयोध्या। और जस्ट सामने मंदिर है। गजी फीलिंग आ रही है। हाँ, जस्ट सामने मंदिर है, एंड दोनों जो साइड के ब्रिज के आप देख रहे हो बिल्डिंग्स, ये मल्टी लेवल पार्किंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप कभी आ रहे हो तो पार्किंग का सबसे बड़ा इशू आपको हो सकता है, जो मुझे भी था, हमें भी इनफैक्ट था। एंड हमने यहाँ पे डायरेक्टली पार्किंग करी। ये गवर्नमेंट ऑथराइज पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आप पार्किंग करोगे हार्डली 50-100 रुपये लेते हैं लोग। आप यहाँ से आराम से पार्क करो, गाड़ी सेफ रहती है। एंड रोड के उस साइड भी है जैसे मैंने बोला, एंड इस साइड में भी है पार्किंग। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे लोकलाइट्स कुछ हैं जो आपको अप्रोच करेंगे फॉर पार्किंग, बट आप अवॉइड करिए क्योंकि मोस्टली वो पैसे लपेटने के चक्कर में रहते हैं। एंड गाड़ी की भी सेफ्टी है नहीं है, एंड पार्किंग वो भी प्राइवेट रहती है, तो थोड़ा उसमें मतलब कि रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर ऑप्शन है अपने पास, बेटर ऑप्शन है गवर्नमेंट पार्किंग है, तो वाई शुड वी गो फॉर द प्राइवेट ऑप्शंस। करेक्ट। और यहाँ से मंदिर जो है वो लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ, जो पार्किंग अपना जो यहाँ पे अपन ने गाड़ी पार्क करी है, वहाँ से जो मंदिर है वो हार्डली 2 किलोमीटर है। आपके पास आपका कॉल है कि आपको जाना कैसे है। यहाँ पे आप जो नॉर्मल आपको आने जाने के लिए इस तरीके की गाड़ियाँ दिख रही हैं ये चलती हैं वहाँ पे, तो आप वो ले सकते हैं। 20 रुपये पर सवारी लेते हैं वो लोग। एंड गोल्फ कार्ट बोल सकते हैं उसको। ये 20 रुपये पर पर्सन का चार्ज रहता है। आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। हमने तो ऑप्ट किया क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो हम वॉक करते हुए गए। एंड जस्ट सामने मंदिर के पास में 1 किलोमीटर का आप जब ट्रैवल करके जाओगे तो जस्ट सामने आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। तो मंदिर से रेलवे स्टेशन हार्डली 1 किलोमीटर पे है, एंड जो पार्किंग है वो 2 किलोमीटर पे है। अगर आप अयोध्या आने का प्लान कर रहे हो तो कुछ ज़रूरी बातें आप ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज़, आईडी प्रूफ ओरिजिनल एंड ज़ेरॉक्स ज़रूर कैरी करना। एंड जो वीआईपी टिकट है उसका भी सॉफ्ट कॉपी वैलिड नहीं है, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी लेके आना है, ज़रूरी है। एंड अगर आप नॉर्मल लाइन के थ्रू आने वाले हो दर्शन करने के लिए तो पीक आवर्स को आप अवॉइड करो, बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ हम लोग ने अपना मोबाइल जमा कर लिया क्योंकि बेल्ट एंड मोबाइल आर नॉट अलाउड, तो यहाँ पर एक अलग से काउंटर था फॉर अ सेफ्टी। प्रॉपर सेफ्टी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉपर टोकन मिलेगा। एंड ये ओवरऑल मंदिर के आसपास का जैसे इन्होंने बैरिकेड्स लगा के डिवाइड किया हुआ है। एंड व्यू, सबसे मेन चीज़ तो मंदिर का जो ये क्या बोलते हैं, जो मेन पीक मंदिर का होता है वो दिख रहा है, धुआं छिलता हुआ। वीआईपी एंट्री के पास के लिए आपको जिस साइट में जाना है बुकिंग के लिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दी है। ये बुकिंग ओपन होती है रात को 12 बजे के बाद। सो आप किसी भी दिन की अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप रात को 12 बजे के बाद कर सकते हो। एंड हार्ड कॉपी ज़रूर लेके जाना है इसका, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर। एंड विथ योर आईडी प्रूफ, स्पेशली विथ योर आईडी प्रूफ। एंड सपोज टाइमिंग अगर 10 बजे की है तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे समझ में आता है, अगर वास्ट डिफरेंस होगा देन ऑल्सो दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर। अगर आप विदाउट वीआईपी पास जाते हैं तो आपको सिर्फ रामलला के ही दर्शन होंगे, बट अगर आप थ्रू वीआईपी पास जाते हैं तो आपको रामलला एज वेल एज राम परिवार के दर्शन भी होंगे, जो कि रामलला के ऊपर एक मंदिर है जो राम परिवार है पूरा, उनके आपको प्रॉपर दर्शन होंगे वहाँ से। एक्चुअली बहुत लोगों को मालूम नहीं है, शायद वो स्किप कर जाते हैं जल्दी जल्दी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे श्री राम भगवान की मूर्ति है, एंड जस्ट उसके ऊपर राम दरबार है जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता माँ एंड हनुमान जी।
हमें मंदिर में मोबाइल ले जाना, जैसा आपको पता है, अलाउड नहीं है, किसी को भी इनफैक्ट नहीं अलाउड है। बट दर्शन के बाद में आप अगर थोड़ा बाहर निकल के, जो मंदिर का कैंपस है वहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है, अगर आप बैठो एंड चुपचाप मंदिर की ब्यूटी या फिर वो जो झंडा है, डिटेलिंग ऑफ मंदिर का झंडा जो है एंड जो ओवरऑल मंदिर की जो पॉजिटिव वाइब्स है अयोध्या मंदिर की, वो आप एक बार फील करना, सच में आपको बहुत शांति मिलेगी। हम लोग तो सुबह सुबह गए थे तो वो बहुत अलग ही मतलब माहौल था मंदिर के आसपास का। राम जी और राम दरबार के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हनुमानगढ़ी में विराजमान हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी, माना जाता है कि यहाँ भगवान हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते हैं और जो राम दरबार हैं उनकी देखभाल करते हैं। तो ये मंदिर इसलिए बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पे जो टोटल 70 से 80 सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के जाना होता है। सो अगर कोई ओल्ड एज आने वाले हैं तो वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट इज़ मैनेजेबल, आराम से आप जा सकते हो। पकड़ने के लिए अच्छे से सपोर्ट्स हैं वहाँ पे, डायरेक्टली मतलब प्रॉपर सपोर्ट रेलिंग्स हैं जो उसका सपोर्ट लेके आप जा सकते हो ऊपर तक। और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ बोली जाती है जैसे कि राम जी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करना इज मैंडेटरी। हाँ, तभी ये आपका दर्शन ओवरऑल पूरा माना जाता है। मंदिर हम लोग जब पार्किंग से आ रहे थे तो हम वॉक करते हुए आए थे, मॉर्निंग का टाइम था। अभी जब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं तो अब हम लोग जो गोल्फ कार्ट चलती है यहाँ पे उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। जैसा हमने बताया था कि इसका 20 रुपये पर पर्सन किराया है। एंड फाइनली अभी हमारा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से विदा लेने का टाइम आ गया। ऑल्दो इमोशंस ऐसे हैं अंदर कि जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि थोड़ा रुकें एंड थोड़ा सा यहाँ पे और टाइम स्पेंड कर लें अगर हमें मिलता है मौका। एंड यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, ओवरऑल वाइब्स है, बहुत ही पॉजिटिव है। हर जगह एक अलग सा एक बड़ा बढ़िया एक माहौल लगता है देखने में। एंड फाइनली अब हम रिटर्न हो रहे हैं अयोध्या से एंड निकल रहे हैं वापस लखनऊ की तरफ। दर्शन के बाद अब कुछ खाने पीने की भी बात कर ली जाए तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हम लोग ने भजिए एंड समोसे खाए जो कि बहुत ही फेमस होटल से हैं, यादव होटल। और अच्छी बात यह है कि जाते टाइम भी पड़ता है ये और आते टाइम भी पड़ता है। तो ये देखिए आप जिस तरीके से देख रहे हैं, रोड के इस पार एंड उस पार भी है। एंड स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये अयोध्या से 43 किलोमीटर पहले है। अगर आप मैप में डालोगे यादव होटल तो आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने शेयर कर दी है। एंड ओवरऑल यहाँ की स्वीट्स और स्नैक्स बहुत अच्छे हैं, मस्ट ट्राई। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हमारी सीरीज़ का ये एंड हो गया है। यस, पुणे टू अयोध्या, फाइनली ये सीरीज़ एंड हो चुकी है। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।